नमस्कार, मैं हूं अश्वनी पाठक। आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। राजस्थान समेत कई राज्यों में लंपी वायरस का कहर बरप रहा है। गौवंश में फैले इस वायरस की तुलना इंसानों के लिए जो फैला जानलेवा वायरस था कोरोना, उससे की जा रही है। राजस्थान और गुजरात में इस बीमारी के कारण हजारों की संख्या में गौवंश की मौत हो चुकी है। राजस्थान में बीते करीब एक माह में 50,000 से ज्यादा गौवंश की मौत इस वायरस की वजह से हो चुकी है। जोधपुर, जालौर, पाली और बीकानेर में हालात सबसे अधिक खराब हैं। बीकानेर में लंपी वायरस का कहर बरप रहा है। इस बीमारी के कारण हजारों की संख्या में गौवंश की मौत हो चुकी है। हालात ये हैं कि गौवंशों की मौत की संख्या इतनी अधिक है कि उनको दफनाने की जगह उन्हें खुले में फेंका जा रहा है, जिससे इंसानों के लिए नई बीमारी का खतरा पैदा हो रहा है। प्रशासन इस जानलेवा लापरवाही पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। जिला कलेक्टर ने कहा है कि लंपी वायरस से मरने वाली गाय को 3 अलग अलग स्थानों पर डाला जा रहा है। जोड़बीड़ में मृत गाय जो डाली गई हैं वह शहर भर से लाई गई हैं। इनमें लंपी वायरस से मरी गाय नहीं बल्कि अन्य गाय भी हैं जिनकी मौत नॉर्मल हुई है। कलेक्टर ने लंपी वायरस से मरी गाय को जोड़बीड़ क्षेत्र में डाले जाने की बात को सिरे से खारिज कर दिया। गौरतलब है कि बीकानेर में हर रोज 300 से 400 गाय जो है इस बीमारी से मर रही हैं। बीकानेर में तो हालात इन दिनों भयावह हैं। बीकानेर शहर में मृत पशुओं को सब उठाने का जिम्मा नगर निगम के पास है। निगम के अनुसार गायों को जोड़बीड़ एरिया में ही फेंका जा रहा है। जोड़बीड़ का यह इलाका जानवरों के डंपिंग यार्ड के लिए चिन्हित है। ये पूरा एरिया पहले गिद्धों के लिए जाना जाता है, जहां मरे हुए ऊंटों के लिए डाला जाता था ताकि गिद्ध उनका अपना भोजन बना सके। लेकिन इस बार जानवरों की संख्या अधिक है और चारों ओर गौवंश ही गौवंश दिखाई दे रहा है। वहीं मापार ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। बीकानेर में किस तरह से गौवंश को डाला जा रहा है और उस पर अधिकारी एक गैर जिम्मेदाराना बयान पेश करते हैं कि ये गायें लंपी वायरस से ग्रसित नहीं है, ये डेली रूटीन वाली जो गाय मृत गौवंश है उनको डाला जा रहा है। तो हम ग्राउंड जीरो पे आए ये देखने के लिए कि अधिकारी की सच्चाई क्या है। लेकिन सच्चाई जब सामने आई है तो दृश्य बहुत ही संवेदनशील है और यहाँ पे सभी गौवंश लंपी वायरस से ग्रसित है और ये हवा में खुले छोड़े गए हैं। ये गैर जिम्मेदाराना काम अधिकारियों का है और बिल्कुल प्रशासन को उच्च अधिकारियों से अवगत करवाया जाएगा और इससे आने वाले बीकानेर में अनगिनत बीमारियां हो सकती है। तो बिल्कुल जब हमने 1.5 महीने पहले ही ये यूओ नोट दे दिया था कि इन गौवंश को दफनाया जाए ऐसा सम्मान, तो देखिए अधिकारी की इतनी हठधर्मिता हो गई है कि वो न यूओ नोट मानता है न सरकार के आदेशों को मानता है। दूसरी तरफ जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने लंपी से मरी गायों को लेकर सफाई देते हुए कहा है कि जोड़बीड़ इलाके में गैर लंपे अर्थात अन्य रूप से मृत गाय ही डाली जा रही हैं ताकि गिद्ध संरक्षण क्षेत्र में गिद्ध एवं रिसोर्ट आदि सामान्य मौत से मरे इन पशुओं को अवशेष को अपनाकर अपना आहार बना सके। जोड़बीड़ जो है हमारा कोई डंपिंग यार्ड नहीं है, ये गिद्ध संरक्षण क्षेत्र है। यहाँ पर 4000 गिद्ध किसी भी समय देखे जा सकते हैं। 8 प्रजातियों के गिद्ध हैं और पिछले 50 वर्षों से लगभग मृत पशुओं का जो ठेका दिया जाता है, ठेकेदार यहीं पर लाकर मृत पशुओं को रखते हैं और गिद्ध हैं, कुत्ते हैं और जो रेप्टर्स हैं वो उनको अपना आहार बनाते हैं। तो जो लंपी से गाय की मृत्यु शहर में हुई है उनको 2-3 जगह आइडेंटिफाई करके दफनाया गया। ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट ऐसा कह रही लंपी से मौत नहीं हुई। मैं जो तस्वीरें सच बयां कर रही हैं वो आपको देख सकते हैं कि कितनी हजारों की संख्या में जो मृत गाय हैं इस क्षेत्र में पड़ी हुई हैं। उसको लेकर स्थानीय लोग सरकार के लचर रवैये पर नाराजगी जता रहे हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। वहाँ स्थिति ऐसी है, कम से कम 10 से 15 हज़ार गौवंश हुए पूरे डंपिंग यार्ड में बिखरा हुआ पड़ा है। बदबू की कोई हद नहीं है। अगर आदमी 2 मिनट भी खड़ा हो जाए तो उसके शरीर में बदबू बैठ जाए। और आज गौवंश जो है गलियों में मरा हुआ है, लेकिन नगर निगम प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। अभी तो महोदय किसी प्रकार का आज कोई हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं। और स्थिति जो आप पूछ रहे हो कि लंपी क्या है, तो लंपी 70 से 80% जो गलियों में घूमना है निराश्रित गौवंश वो इफेक्टेड हो चुका है। प्रशासन गहरी नींद में सो रहा है। लंपी की गायें काफ़ी हद तक मर रही है। आज की तारीख के अंदर वार्ड में प्रत्येक वार्ड के अंदर 3-3, 4-4, 5-5 गायें रात से पड़ी है, लेकिन वो गायें उठा नहीं पा रहे हैं। पता नहीं क्या है प्रशासन में, और लोगों में आक्रोश की भावना पैदा हुई गौ माता के लिए। गौवंश की मौत के बीच जिले में दूध का उत्पादन भी कम हो गया है। इसके अलावा दुग्ध निर्मित उत्पाद जैसे छाछ, पनीर, मक्खन, घी पर भी भारी असर पड़ा है। जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ सरस केंद्र में दूध समेत कई निर्मित उत्पादों की कमी आई है। गौपालकों का कहना है कि गांव में प्रत्येक परिवार में आधा दर्जन से अधिक गाय हुआ करती थी, जिनके सहारे उनकी आजीविका चलती थी। लेकिन हर घर में आधी से ज़्यादा गाय कम हो चुकी हैं। मैं आपको बता दें कि लंपी वायरस पशुओं में पाए जाने वाला सबसे खतरनाक वायरस है।
ये मक्खी और मच्छरों के कुछ प्रजाति और टिक्स द्वारा पशु के शरीर में प्रवेश करता है, जिसके बाद एक पशु से दूसरे पशु में पहुंच जाता है। लंपी वायरस से संक्रमित पशुओं को तेज बुखार आने के साथ ही भूख कम हो जाती है। इसके अलावा चेहरे, गर्दन और थूथन, पलकों पर और पूरे शरीर पर गोल उभरी हुई गांठें बन जाती हैं। साथ ही पैरों में सूजन, लंगड़ापन और नर पशुओं में काम करने की क्षमता कम हो जाती है। कई बार इससे पशुओं की मौत भी हो जाती है। और यही जो वायरस है वो इस बार राजस्थान समेत कई राज्यों में अपना कहर बरपा रहा है। लंपी एक वायरल डिजीज़ है। इसके जो लक्षण होते हैं उसमें क्या होता है कि उसकी चमड़ी के ऊपर छोटे छोटे फफोले से पड़ जाते हैं। जानवर का बुखार है 106-107 तक पहुंच जाता है। मुंह से लार गिरती है, नाक से पानी आने लगता है, खाना पीना बंद कर देता है, दूध उसका कम हो जाता है और धीरे धीरे उसकी भूख भी कम होने लगती है। ये तो वायरल डिजीज़ है। अगर हेल्दी और अनहेल्दी एनिमल्स को साथ रखोगे तो हेल्दी एनिमल भी बीमार हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।